हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सिंपली कुकिंग। आज बना रहे हैं हम बादाम पिस्ता खोए की कुल्फ़ी, जिसमें कि हमने इलायची का फ्लेवर डाला है। ये बहुत ही मज़े की होती है और बहुत ही आसानी से और बहुत जल्दी बन जाती है। इसमें हमें दूध को बहुत ज़्यादा बॉईल करने में और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत जल्दी और बहुत अच्छे कलर में ये बन जाएगी। तो इसके लिए हमने एक ड्राई पैन में 150 ग्राम चीनी ली है। उसको गरम करते हैं, मीडियम फ्लेम पर उसको मेल्ट करेंगे। हमें यहाँ शुगर को कैरेमलाइज़ करना है, जिससे कि इसका कलर ब्राउन हो जाएगा। हमें उतनी ही देर फ्राई करना है इसको, चीनी को, जैसा कलर हमें चाहिए। अगर हमें डार्क कलर चाहिए तो इसको ज़्यादा देर कैरेमलाइज़ करेंगे और थोड़ा लाइट चाहिए तो कम देर करेंगे। यहाँ चीनी मेल्ट होना शुरू हो गई है। फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे, हाई फ्लेम पर ये बहुत जल्दी जल जाएगी, इसलिए मीडियम फ्लेम पर ही इसको हमें गर्म करना है और तेज़ी से चलाते रहना है। हमें डार्क कलर चाहिए, इसलिए हमने थोड़ा इसको डार्क करा है। ब्राउन कलर होने पे हम इसमें 1 लीटर दूध ऐड कर देंगे और थोड़ा सा दूध हमने बचा लिया है। यहाँ पर ये ठंडा दूध डालने से चीनी एकदम हार्ड हो गई है, लेकिन जैसे ही दूध गर्म होगा तो ये साथ में मेल्ट हो जाएगी। देखिए दूध गर्म हुआ है तो उसके साथ साथ चीनी इसमें अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो गई है और बड़ा ही प्यारा सा कलर आया है। इसको थोड़ा बॉईल करेंगे और यहाँ भी फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे। मीडियम फ्लेम पर इसको हम पकाते रहेंगे। इधर हमने एक ब्लेंडिंग जार में एक ब्रेड का स्लाइस लिया है। ब्रेड का स्लाइस डालने से जो हमारा दूध का मिक्सचर है वो अच्छा सा थिक हो जाएगा, बड़ी अच्छी कंसिस्टेंसी आ जाएगी। और यहाँ हमने 1 टेबल स्पून भर के मिल्क पाउडर और 1 टीस्पून हमने कॉर्नफ्लोर लिया है। इससे भी इसमें थिकनेस आएगी। और जो हमने दूध बचाया था, यानी आधे कप के करीब ये दूध है, इसे डालकर हम अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। और दूध में जो हमारा गैस पर दूध रखा हुआ है, इसमें अच्छी तरह से बॉयल आने देंगे। दूध को चलाते रहेंगे ताकि जल ना जाए। और हमने ब्रेड और जो मिल्क पाउडर का मिक्सचर तैयार करा था वो इस दूध में ऐड कर देंगे। और अब हमें यहाँ पर इसको चलाते रहना है और फ्लेम को मीडियम रखना है। यहाँ हमने कुछ बादाम और पिस्ता लिए हैं, इनको हम ग्राइंड कर लेंगे और दूध के मिक्सचर में ऐड कर देंगे। ये डालने से बड़े ही मज़े की कुल्फ़ी तैयार होती है, बड़ी दानेदार, बड़ा अच्छा ही इसमें टेस्ट आता है। बादाम पिस्ता डालकर भी इसको थोड़ी देर बॉईल करेंगे ताकि जो ये बादाम और पिस्ता हैं सॉफ्ट हो जाएं। अब हमने आधा चम्मच इलायची पाउडर लिया है। यहाँ पाउडर हमने बहुत फाइन नहीं लिया, मोटा दरदरा पाउडर लिया है। इससे इलायची की खुशबू आएगी। अब गैस को बंद कर देते हैं। दूध यहाँ पर गर्म ही है। गर्म दूध में हमने 100 ग्राम खोए को अच्छी तरह से ग्रेट कर लिया है। आप चाहें तो दूध बॉयल होते में खोवा डाल सकते हैं, लेकिन मैंने ग्रेट करके डाला है ताकि इसका जो दाना है वो कुल्फ़ी में बरकरार रहे, यानी दानेदार कुल्फ़ी हमारी तैयार हो। तो हमने इसको बाद में गैस को बंद करने के बाद खोए को ग्रेट करके डाला है। थोड़ा सा इसको चलाएंगे और दूध को ठंडा होने देते हैं। ये दूध अच्छी तरह से ठंडा हो गया है और दानेदार हमारा जो मिक्सचर है वो तैयार है। देखिए बहुत गाढ़ा भी नहीं है और बहुत पतला भी नहीं है, इसी तरह का रखना है। अब हम इसको कुल्फ़ी मोल्ड में फिल करते हैं। सभी में बराबर बराबर क्वांटिटी में डालते हैं और इनको ढक देते हैं। अगर आप इसको डिस्पोजेबल ग्लास में बनाना चाहते हैं तो डिस्पोजेबल ग्लास में रख के इसके ऊपर सिल्वर फॉइल या एल्युमिनियम फॉइल कुछ भी कवर कर सकते हैं। यहाँ हमने 8 घंटे के लिए जमने के लिए कुल्फ़ी रखी थी। 8 घंटे के बाद निकालते हैं। बहुत ही परफेक्ट कुल्फ़ी तैयार हुई है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा और प्लीज़ मुझे बताइएगा कि आपकी कुल्फ़ी कैसी बनी। उम्मीद है सभी को बहुत पसंद आएगी। बहुत ही मज़े की कुल्फ़ी तैयार हुई है।
बहुत जल्दी बन जाती है। यहाँ दूध को हमने बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं करा, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा, सिर्फ चीनी को कैरेमलाइज़ करके इसको हमने कलर चेंज करा है, जो कि बहुत ही जल्दी तैयार हुआ है। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे इस रेसिपी को लाइक करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।